सूरदास के पद सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ वृंदावन में उनका इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन श्री कृष्ण खुद नहीं आते। वो अपने मित्र उद्धव से गोपियों के लिए योग संदेश भेजते हैं, तो गोपियाँ बहुत गुस्सा होती हैं क्योंकि वो तो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही होती हैं। तो यह जो कविता है इसी पे आधारित है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगतई नाही मन अनुरागी। आप इतने समय तक श्री कृष्ण के पास रहे, लेकिन आप उनके प्रेम के बंधन से अछूते हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देना दागी। अब उदाहरण देकर बता रही हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन उस पे पानी की एक बूंद भी नहीं रुक पाती, उसी प्रकार आप कृष्ण के पास भी रहकर उनके प्रेम से वंचित हैं। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की गागरी को पानी में डालने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी आप उनके प्रेम से वंचित हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। लगता है श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में आपने अपने पाँव तक नहीं डुबोए हैं और न ही कभी उनके सौंदर्य पर मुग्ध हुए हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हम तो उन चींटियों जैसी हैं जो जिस गुड़ को चाटती हैं उसी में चिपक के मर जाती हैं। हम उन चींटियों जैसी ही हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। मन की मन ही माझ रही कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कहीं। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते तो गोपियाँ अपनी पीड़ा उद्धव से बताते हुए कहती हैं कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम उनसे बता ही नहीं पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहीनी बिरह दही। श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। वे इसी आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी, परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का योग संदेश मिला तो गोपियाँ विरह की आग में और जलने लगी। चाहती होती गुहारी जितही ते उत्तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि हम जहाँ से श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से तो योग की धारा बह रही है। सूरदास कहते हैं कि अब गोपियों का धैर्य टूट गया है। गोपियाँ वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, तो भला हम धैर्य कैसे कर सकती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी मन क्रम वचन से नंदपुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटते रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककरी। इसलिए योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। योग रूपी जिस बीमारी को आप हमारे लिए लाए हैं उसे तो हमने पहले कभी ना देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। यह तो सुरति नहीं ले सौंपे जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं कि इस योग के संदेश को आप उनको जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री जैसा चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहता है।
हरी है राजनीति पढ़ी आई। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इसलिए मधुकर यानी उद्धव से सब समाचार ले लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से हमें संदेश भी भेज देते हैं। एक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, इसीलिए वे ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, तभी तो योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाके श्री कृष्ण से बोलिएगा कि पहले के जो लोग होते थे वे दूसरों के भले के लिए कितना प्रयास करते थे, लेकिन आजकल के लोग दूसरों का भला नहीं करते। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो हेतु चुराए, ते क्यों अनीति करे आपून, जे और अनीति छुराए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मथुरा जाते समय श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, जो अब हमें वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वे प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे।